Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the daily classes, an initiative taken by the Director of School Education, Ladakh. ये जो क्लास है, this is the class of mathematics, class 10th हम पढ़ाने जा रहा। आज के क्लासेस में हम जो कवर करने जा रहे हैं वो हैं आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो बच्चों देखिए हम पढ़ते क्यों है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को। ठीक है, मोटिवेशन क्या है, ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, आपकी डे टू डे लाइफ में ये सारी इक्वेशंस कहाँ पे बन रहे होते हैं। ठीक है, तो कंसिडर करें, मान लो कोई एक बच्ची है, ठीक है, वो दुकान पे जाती है, ठीक है, वो दो मान लीजिए पेंसिल खरीदे हैं, 3 उन्होंने इरेजर खरीदा, टोटल हुए 9 रुपए। अब दूसरे बच्चे जाती हैं, उन्होंने खरीदे 4 पेंसिल और उन्हें खरीदे 6 इरेजर, टोटल हो जाते 18 रुपए। अब ये जो बातें हैं, ठीक है, ये जो बातें हैं इनको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में चेंज करना चाह रहा। ठीक है, इसको गौर से अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन रहा होता है। जो भी हमने कहा उसको हम लिखने की कोशिश करेंगे इक्वेशंस में। ठीक है, यहाँ पे 2 चीजें हैं, 2 वेरिएबल हैं, पेंसिल है, इरेजर है। ठीक है, दोनों की केसेस में चेंज हो जा रहा। पहले ले रहा है, एक बच्ची जा रही है, वो 2 पेंसिल और 3 इरेजर ले रहा। ठीक है, टोटल अमाउंट हुआ 9। दूसरे बच्चे जा रहा, उसके पास है 4 पेंसिल और 6 इरेजर, टोटल अमाउंट हुआ 18 रुपये। ठीक है, अब हमें इसको मैथमेटिकल फॉर्म लेके आनी है, मैथमेटिकल फॉर्म देनी है। ठीक है, तो यहां से हमारा मोटिवेशन स्टार्ट होती है। तो ये चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पढ़ेंगे क्या है, लेक्चर 1 है, क्लास 10th है। ठीक है, ग्रेट। अब हमारे पास हम जो पढ़ने जाएंगे, ये जो इक्वेशन है इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इक्वेशन हुआ क्या। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए कॉस्ट ऑफ, सपोज हमारे पास सर कॉस्ट ऑफ मान लीजिए पेंसिल जो है, मान लीजिए कॉस्ट ऑफ पेंसिल x है, एंड द कॉस्ट ऑफ इरेजर मान लीजिए y है। क्लियर है। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है साहब, फर्स्ट केस में आपकी इक्वेशन बन रहा, पहले जो बच्ची जा रही है वो ला रहा सर 2 पेंसिल प्लस 3 इरेजर, 9 रुपीज हुआ। क्लियर, जो हमारे पास बातें थी उसको हमने इक्वेशन में चेंज कर ली। दूसरे में क्या हो रहा है सर, 4 पेंसिल प्लस 6 इरेजर आपके पास 18 रुपए हुआ। क्लियर है, आपके पास 2 इक्वेशंस बना। ठीक है, ये हुआ आपके पास इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इसी को हम कहते हैं पेयर, क्योंकि इक्वेशन में आपके पास 2 इक्वेशन आया, पेयर आया, पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहां पे जो आपके पास वेरिएबल है, कौन कौन है वेरिएबल, वेरिएबल है आपके पास यहां पे x, नीचे भी x है, और यहां पे y, यहां पे भी y है। तो 2 आपके पास इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। और इक्वेशन क्यों, क्योंकि सर यहां पे इक्वालिटी है, तो आपके पास क्या हुआ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आप जानते हैं वेरिएबल, अब आप जानते हैं लीनियर क्या होती है। क्लियर है, लीनियर किसे कहती हैं, जब भी कोई भी इक्वेशन, कोई भी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल हो उसका पावर 1 हो, हाईएस्ट डिग्री 1, हाईएस्ट पावर 1 हो, उसे हम लीनियर कहते हैं। यहां पे x हिसाब, x का पावर यहां पे 1 है, राइट, y है, y का पावर 1 है, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1। तो ये दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन, और वेरिएबल 2 है, दोनों में x और y है, यहां पे भी x और y है। इसीलिए हम कहते हैं लीनियर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कंप्लीट, सबको समझ आया क्या होगा, ग्रेट। अब आप हम रिवाइज करते हैं, थोड़ी सी आपके पास रिवाइज करते हैं कि सपोज ध्यान दे दीजिए, हमने पढ़ा था क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। क्लियर, सबको पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। सपोज कोई भी 2 बंदा है, क्रिकेट खेल रहा, दोनों के बदले मान लो स्कोर बनाए 10। ठीक है, हमें नहीं मालूम किसने कितना बनाया। ठीक है, तो हो सकता है सर पॉसिबिलिटियां, देखिए कोई भी 2 बच्चा है, ठीक है, कोई भी 2 बच्चा, x और y है, x प्लस y कितने स्कोर बनाया, 10 बनाया, यहां पे कोई भी 2 है। ठीक है, अब हो सकता है पहले बच्चे ने 10 बनाया, दूसरे ने 0 बनाया हो सकता है दूसरे ने 10, पहले ने 0, हो सकता है दोनों ने 5-5, हो सकता है 6-4, हो सकता है 4-6। तो पॉसिबिलिटियां बहुत सारे हैं, क्या क्या है साहब, तो हो सकता है सर x0 y x10 y0, हो सकता है x0 y10, हो सकता है दोनों ने 5-5 बनाया हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, राइट। जब आप इन वैल्यूज को, सेट ऑफ वैल्यूज को यहां पे इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, राइट, तो इनको हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन व्हिच इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
अब आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन रहती हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रहते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी बहुत सारे हैं। तो जब आप सॉल्यूशन की बात करते हैं तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहता है, या आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। ग्रेट। अब हम आते हैं लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या रहता होगा, ठीक है। ग्रेट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या रहता है। अब जब सॉल्यूशन, हमारा मेन जो टास्क है इस चैप्टर में, मेन जो टास्क है हमें सॉल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है साहब, सॉल्यूशन किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ग्रेट। अब सॉल्यूशन जो है आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दो तरीका क्या है साहब, एक है आपके पास, फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड, जिससे हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल, और दूसरा आपके पास है अलजेब्रिकल मेथड। अलजेब्रिकल मेथड, दिस इज द अलजेब्रिकल मेथड। अलजेब्रिकल मेथड। तो पहले हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड होता क्या है, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड की हम बात करेंगे होता क्या है। कंसीडर कीजिए कोई भी दो इक्वेशन कंसीडर करें, ठीक है। मेरे पास सपोज एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन आपके पास है, थोड़ा मोटा लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सपोज है मेरे पास इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकंड इक्वेशन इज 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन है साहब, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। क्लियर है। अब आप क्या जानते हैं, पहला इक्वेशन का भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रहेगा एंड दूसरे इक्वेशन का भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रहता है। जब आप पेयर्स की बात करते हैं तो पेयर में सॉल्यूशन से क्या मुराद है, ठीक है। व्हाट डू वी मीन बाय द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके पास x नॉट y नॉट, इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम इस पेयर का सॉल्यूशन तभी कहेंगे जब ये x नॉट y नॉट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। मतलब जब आप x नॉट y नॉट पहले इक्वेशन में भी पुट करें तब भी आपको 0 आनी चाहिए, x नॉट y नॉट जब आप सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं तब भी आपको 0 आनी चाहिए। इन दैट केस हम कहेंगे x नॉट y नॉट इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अदरवाइज नहीं है। मतलब अगर x नॉट y नॉट पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है लेकिन सेकंड इक्वेशन को मान लो सेटिस्फाई नहीं करता, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ पेयर, पेयर का सॉल्यूशन नहीं है। कंप्लीट। अब हो सकता है ये सेकंड को सेटिस्फाई करे, फर्स्ट को सेटिस्फाई ना करे। तो सॉल्यूशन से क्या मराद है, वो जो है पेयर को क्या करनी चाहिए, पेयर को आपका पेयर को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। जर्नल फॉर्म क्या रहती है, देखिए ध्यान से देखिएगा। ज्योमेट्रिकली होता क्या है आपके पास, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जर्नल फॉर्म ऐसा रहता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां पे कंडीशन क्या रहती है सर, कंडीशन रहती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये कहता है कि एट द सेम टाइम a और b 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ग्रेट। अब ज्योमेट्रिकली क्या आपने पढ़ा था 9th में कि ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली, ठीक है। जब भी आपके पास प्लेन में लाइन होती है, बहुत एक प्लेन में बहुत सारे लाइन होती हैं, हर एक लाइन एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो आपके पास सपोज कोई भी, ये आपके पास हुआ सर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो ये भी लाइन है, ये भी ऐसे इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये जितने भी आपके पास प्लेन में लाइन रहती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में हम लिख सकता है, ठीक है। ग्रेट। अब आप, ठीक है, हमने ये चीज पढ़ लिया। सपोज मेरे पास एक चीज है साहब, मेरे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। देखते हैं कि ये जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा था 9th क्लास में, हम ऐसे एक रेक्टेंगल बनाते हैं और साहब ऐसे 3 आपके पास कॉलम बनाते हैं, 2 आप रो बनाते हैं, यहां पे x लिखते हैं, यहां पे y लिखते हैं, ठीक है। अब x की वैल्यू चेंज करो, y की वैल्यू चेंज होनी है। x अगर आप 0 पुट करते हो, यहां पे ये 0 ये खत्म हुआ तो y क्या हुआ, 2 हुआ। ग्रेट, ठीक है। जब आप y0 रखेंगे तो x क्या हुआ, x भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ 0,2, सेकंड हुआ 2,0, ठीक है। इसको जब आप
जब आप लिखेंगे देखेंगे कि आपके पास क्या हो जाएगा। मान लीजिए आप x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, यहां पे 0 है, यहां पे 1, दिस इज 2, 0 है, यहां पे 1, सॉरी दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ग्रेट, यहां पे -1, -2, -1 एंड -2। फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट 0,2 है, दिस इज 0, 2, ये पॉइंट हुआ। दूसरा आपके पास 2,0, 2,0, ये पॉइंट हुआ, ठीक है। तो जब आप लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये जो आपके पास लाइन आया, नथिंग बट x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये चीज हमने 9th क्लास में करी थी। अब आप जानते हैं कि एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स रहती हैं, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इस इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है। तो क्या क्या मालूम हुआ, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल क्या होती है सर, इनफाइनाइट रहती है। क्यों, क्योंकि एक लाइन के पास इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स रहती हैं। ग्रेट, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम कंसिडर करेंगे, अब हम जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के जनरल फॉर्म आपके पास है, तो पेयर के क्या हुआ, तो पेयर होता है सर ऐसे, ठीक है, a1x प्लस b1y plus c1 is equal to 0. This is the first equation. Great. And the second equation is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. This is the second equation. अब आप जानते हैं geometrically it represents a line. It also represents a line है, ठीक है। तो हम यहां से ये जो चीज आपके पास है, इनको हम geometrically देखने की कोशिश करते हैं। So we were discussing कि ये जो चीज आपके पास है, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 और a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, आपके पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट। अब हमने क्या कहा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, पेयर क्या हुआ, 2 लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, 2 आपके पास पेयर ऑफ लाइन आएगा, ठीक है। अब पेयर ऑफ लाइन में होता क्या है साहब, पेयर ऑफ लाइन में होती क्या, तो आपके पास पेयर ऑफ लाइन में ऐसे पॉसिबिलिटियां हैं सर कि हो सकता है ये जो 2 लाइन है आपस में इंटरसेक्ट करता हो, यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पहली पॉसिबिलिटियां हैं। हो सकता है, एक प्लेन की बात कर रहा, एक प्लेन में 2 लाइन की क्या क्या बिहेवियर्स हो सकती हैं, हो सकता है ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल रहे, ये पैरेलल हो, ठीक है। तीसरा हो सकता है सर ये जो 2 लाइन है आपस में क्या हो साहब, कोइंसाइड करे, ठीक है, यानी एक दूसरे के ऊपर हो, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबिलिटियां हैं 2 लाइन एक प्लेन के अंदर, क्लियर है। अब आप हमारे पास ग्राफिकली जब आप डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो ये 3 केस में से कोई भी एक केस आपके पास आनी है। कंप्लीट यहां तक, ग्रेट। अब मान लीजिए आप कोई भी इक्वेशन ले लीजिएगा, देखते हैं आप उसका सोल्यूशन कैसे रहता है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली जंप करेंगे कि सोल्यूशन से क्या, कि जो आपके पास सोल्यूशन रहता है वो पहले हम डिस्कस करेंगे किस ग्राफिकल मेथड्स हैं, ठीक है, ग्राफिकल मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड है, ठीक है। दिस इज द ग्राफिकल मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड। तो होता क्या है ग्राफिकल मेथड्स में, हम एक क्वेश्चन को लेके करते हैं, ठीक है। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है सर, मेरे पास है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन हुआ सर 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास पहला इक्वेशन है, दिस इज दी सेकंड इक्वेशन है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो भी ग्राफिकली सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका अलग से बनाएंगे, इसका अलग से बनाएंगे, 2 लाइन अलग अलग बनेगी, ठीक है। बिहेवियर इनका चेक करना है आपको, क्लियर, ठीक है। तो आप क्या करोगे सर, आपके पास है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, पहले x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, 2y इज इक्वल टू 4 माइनस x लिख सकता हूं, 4 को उधर लिया, x को भी उधर ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ सर, y इज इक्वल टू 4 माइनस x डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। इसी इक्वेशन को हमने 1 वेरिएबल को सेकंड वेरिएबल के टर्म्स में लिखा, क्लियर है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं बड़ा सा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आप क्या करते हो, आप 3 कॉलम बनाते हैं, 2 रोज बनाते हैं, ठीक है। x, अगर आप x रखोगे 2, ध्यान से देखिएगा, अगर आप कुछ भी रख सकते हैं, आप याद रखना, ठीक है, रियल नंबर कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। x रखते हैं अगर आप 2, तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो x रखते हैं सर 2, तो 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2
4 माइनस 2 कितना हुआ सर? 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 1, तो y हुआ 1। क्लियर है? जब आप x रखोगे 4, x रखोगे 4, 4 माइनस 4 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये इसको हमने आपके पास ये चीज बना ली है। ठीक है, अब आप लाइन आराम से आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो पहला चीज आपके पास हो गया कंप्लीट। अब आपके पास दूसरा इक्वेशन क्या था? दूसरा इक्वेशन था दिस इज लाइक 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आपके पास दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अगेन मैं ऐसे लिख सकता हूं 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x। क्लियर? अब y क्या हुआ? y इज नथिंग बट 12 माइनस दिस इज 2x डिवाइडेड बाय 4। यहां पे दिख रहा होगा, तो y आपके पास ये चीज हुआ। अगेन आप, ठीक है, यहां पे x है, दिस इज y है। ठीक है, y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इसको आप यहां पे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। y इज इक्वल टू सर 12 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 12 माइनस 4x, दिस इज 12 माइनस 2x, सॉरी दिस इज 12 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4 है। x की वैल्यू चेंज करें, आपके पास y की वैल्यू चेंज होनी है। ठीक है, जब आप x की वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे? मान लीजिए आप रखेंगे 3 रखेंगे या 0 रखेंगे। x की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो y की वैल्यू क्या होनी है? y की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 4 4 3 12 हो गया, राइट? जब आप x की वैल्यू क्या रखेंगे? मान लीजिए आप 3 रखते हैं, 3 2 6, 12 में से 6 गया तो 4। ठीक है, इंटीग्रल ये आपके पास रैशनल वैल्यू आए कोई इशू नहीं है, इंटीग्रल वैल्यूज आने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अगर आप यहां पर रखते हो, मान लो 4 4 2 8, 4 रखते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 4 4 2 8, 12 माइनस 8 कितना हुआ? 12 माइनस 8 आपके पास आया 4, 4 अपॉन 4 क्या हुआ? ये आया 1 है। क्लियर है? कंप्लीट। अब हम बनाने की कोशिश करते हैं क्या? लाइन की बिहेवियर चेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको साइड से मिटाता हूं। ठीक है, अब हम देखेंगे लाइन की बिहेवियर। ठीक है, तो सर दिस इज दी y एक्सिस एंड दिस इज दी x एक्सिस है। क्लियर? अब यहां पे सर 0 है, 1 है, 2 है एंड 3, दिस इज 4, और ऊपर में आपके पास है नेगेटिव, दोनों में नहीं है कोई नेगेटिव, दोनों में कोई नेगेटिव नहीं है। ठीक है, और यहां पे है दिस इज 1, अगेन दिस इज 2 एंड 3, 4 तक जाइए, कोई इशू नहीं है। 4 नीचे में नेगेटिव लिख भी सकते हो, ना लिखे कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहां पे नेगेटिव वैल्यूज नहीं है। ठीक है, तो पहले ये जो है आपके पास पहले इक्वेशन था, इसको हम देखते हैं। 2,1 कोऑर्डिनेट पॉइंट है, x2 है तो y1 है, x2 है y1 है तो ये पॉइंट है। दूसरा है x4 y0 ये पॉइंट है। ठीक है, जब आप इसको, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कीजिए तो आपके पास ये जो लाइन आया यहां से पास कर रहा 4,0 से, ये आपके पास एक लाइन आया। ठीक है, ये पहला वाला x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सेकंड लाइन आपके पास है, सेकंड लाइन आपके पास है ये वाला 0,3 कोऑर्डिनेट पॉइंट है, x0 y3 है, x0 है y3 है तो ये वाला पॉइंट। दूसरा है x4 y1 है, x4 y1 है तो यहां पे है। ठीक है, जब आप इसको करेंगे तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपरली बनानी है। अब आप घर पे जाके आराम से दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे। ठीक है, दोनों को सही से प्लॉट कीजिएगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो। ठीक है, लेट मी नो अगर कुछ मिस्टेक्स हैं। ठीक है, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपके पास ये वाला व्हाट्सएप नंबर है 80825097, दिस इज 22 है। ठीक है, 8082509722। कुछ भी अगर आपके पास डाउट है यहां पे मेरे को टेक्स्ट करिएगा। ठीक है, तो आपके पास दोनों इक्वेशंस को हमने बना ली। ठीक है, ग्राफिकल। ठीक है, ग्राफिकल हमने बना लिया। अब कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन जर्नल फॉर्म कैसे रहती है? जर्नल फॉर्म हमने पहले लिख लिया है। जर्नल फॉर्म क्या रहती है? दिस इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है। एंड दिस इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन है। क्लियर है? अब विदाउट कैलकुलेटिंग, विदाउट सॉल्विंग, यानी ग्राफिकली हमने बनाना नहीं है,
इक्वेशन को देख के आप बता सकते हो कि ये दो लाइन है, ये जो दो लाइन है इंटरसेक्ट करता है, पैरेलल रहता है, तो कौन साइड रहती हैं? तो हाँ, हम बता सकते हैं इनके कोएफिशिएंट्स को चेक करके। ठीक है, तो क्या रहती हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम रेशियोज को चेक करते हैं, ध्यान से, आपके पास रेशियो है A1/A2, B1/B2, C1/C2 है। ठीक है, तीनों रेशियोज को हम सही से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर देखिए, ध्यान से देखिए, मेरे पास पहले हैं, मेरे पास है सपोज, यहां से ध्यान रखिए, पहला इफ A1/A2 is not equal to B1/B2, A1 और A2 किसकी कोएफिशिएंट है? X की कोएफिशिएंट्स है। B1 और B2 किसकी कोएफिशिएंट है? Y की कोएफिशिएंट्स है। ठीक है, ओके। अगर A1/A2 is not equal to B1/B2 है, इन दैट केस जो आपके पास दो लाइन आएगा वो क्या करेगा? आपस में इंटरसेक्ट करनी है। क्लियर? दूसरा सर, दूसरा कंडीशन, इफ A1/A2 is equal to B1/B2 रहता है, क्लियर है, विच इज इक्वल टू C1/C2। अगर तीनों इक्वल हैं, रेशियोज तीनों इक्वल हैं, इन दैट केस ये दो लाइन आपस में कोइंसाइड करेगा, यानी एक दूसरे के ऊपर पड़ा रहेगा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कोइंसाइड करता है। ठीक है, और आपके पास तीसरा जो रहता है, तीसरा क्या रहेगा कंडीशन, कि इफ, ये जो थर्ड कंडीशन है, इफ A1/A2 is equal to B1/B2 which is not equal to C1/C2, in this case ये जो दो लाइन रहेगी हमेशा पैरेलल रहनी है। क्लियर है? ये जो दो लाइन है आपके पास हमेशा पैरेलल रहती है। ठीक है, तो कोई भी एग्जांपल लेके हम समझेंगे कि क्या रहती है क्या नहीं रहता है। ठीक है, तो अभी अभी जो हमने एग्जांपल करा उसी एग्जांपल को लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल क्या था सर? x plus 2y minus 4 is equal to 0, एंड दूसरा क्या था? दिस इज 2x plus 4y minus 12 is equal to 0। ठीक है, रेशियो चेक करते हैं। A1 क्या है? x का कोएफिशिएंट, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, हमेशा 1 रहता है हर एक रियल नंबर के साथ, क्योंकि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, x into 1 x रहती है, तो x के आगे 1 है अगर कुछ नहीं है तो A1 1 है, A2 क्या है? 2 है। सर आपके पास जो रेशियो है A1/A2 इज व्हाट? 1/2। ग्रेट। B1/B2 क्या है सर? B1/B2 इज इक्वल टू, B1 क्या है? 2 है, B2 क्या है? 4 है। इसको हम 2 1 से 2 2 से 4, ये भी क्या हुआ? 1/2। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ये दोनों बराबर हुआ रेशियो। अब C1/C2 देखते हैं। अगर जब बराबर है तो C1/C2 पे जाने हैं, अगर बराबर नहीं है तो वहीं पर रुकनी है। तो C1/C2 भी चेक करें। C1/C2 क्या है सर? C1/C2 -4, सॉरी -4, -12, तो 4 1 से 4, 4 3 से 12, दिस इज 1/3 हुआ, राइट? A1/A2 is equal to B1/B2 which is not equal to C1/C2 because C1/C2 is 1/3। तो क्या रहेगा आपके पास सोल्यूशन? ग्रेट, ये पैरेलल रहनी है, जो कि हमारे पास लाइन आ रहा था। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन करा था अभी ग्राफिकली, वो पैरेलल आ रहा था। ठीक है, बनी नहीं थी सही से। देखिए, स्केलिंग प्रॉपर रखनी है आपको। ठीक है, तो आपके पास क्या होना सर? ये दोनों लाइन आपके पास पैरेलल रहनी है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो दो लाइन इक्वेशन आपके पास आया, ये दोनों हमेशा क्या रहनी है? पैरेलल रहनी है। ठीक है, हमने कुछ सॉल्व नहीं किया, हमने रेशियो चेक करा है। ठीक है, ग्रेट, सबको समझ में आ गया होगा। तो बहुत सिंपल सा है सर, x plus y is equal to 2, x minus y is equal to 6। ये दो लाइन आपस में क्या करता है, कैसे बिहेव करते हैं? तो देखेंगे A1/A2 क्या है? 1/1, राइट? तो A1/A2 क्या है सर? दिस इज 1/1 इज नथिंग बट 1। ठीक है, B1/B2 क्या है सर? B1/B2 इज 1/-1 which is -1। तो क्या हुआ? देखिए, A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर नहीं है तो C1/C2 चेक करने की जरूरत नहीं है। तो A1/A2 is not equal to B1/B2, 1 is not equal to -1। इसका मतलब है ये जो दोनों लाइन है ये आपस में क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। तो क्या हुआ? इंटरसेक्ट कर रहा। ठीक है, कैसे करना है सॉल्व, ये हम कर चुके हैं, आप अपने घर में जाके करिएगा। ठीक है, दोनों का अलग अलग आपको प्लॉट करनी है, 2 पॉइंट सेट ऑफ पॉइंट्स लेके, जो 9th क्लास में आप करते हैं। ठीक है, ग्रेट। इसी तरह आप मेरे पास सपोज मैं आपको क्वेश्चन दूं, जैसे मेरे पास है साहब, ये आप होमवर्क करिएगा, अपने घर पे करना है आपको। ठीक है, मेरे पास है 8x -y, this is y is equal to 6, and second equation is x plus 4 of y is equal to 12।
ये देखिएगा आप रेशियो चेक करके कि ये इंटरसेक्ट करता है, पैरेलल रहता है कि कोइंसाइड करता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अब आप खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको क्या करनी है भाई, कोएफिशिएंट्स को चेंज करना। x के कोएफिशिएंट के बदले आप 5 रखिए, यहां 6 रखिए, नेगेटिव्स रखिए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ग्रेट। अब आगे मूव करते हैं, ठीक है, मूव ऑन टू दी सेकंड टॉपिक, ठीक है। तो हुआ क्या, अब तक हमने डिस्कस करी कि सोल्यूशन ऑफ व्हाट, सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से हमने सोल्यूशन को डिस्कस करा है, ठीक है। अब हम करेंगे, क्या करेंगे, मान लीजिए और एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं ग्राफिकली, तो आपको और प्रॉपर समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास है सर x प्लस बहुत छोटा सा y इज इक्वल टू मेरे पास है 6 है, एंड सेकंड है मेरे पास इसे सर x, मैं 2x देता हूं, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। 2x प्लस y ले लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। जब भी ग्राफिकली करनी है आपको क्या करनी है, पहले इक्वेशन में फर्स्ट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल लिखनी है, सेकंड को भी फर्स्ट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ सेकंड लिखनी है, ठीक है। तो मैं पहले इक्वेशन को लेता हूं, ठीक है। तो यहां से तो मैं क्या करता हूं सर, आपके पास ये मैं ब्लॉक बनाता हूं रेक्टेंगल, यहां पे तीन कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं, x है। ध्यान से देखिएगा, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं ताकि प्रॉपर समझ में आ जाए आपको, ठीक है, ठीक है। आपके पास x है, ये y है, ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ f लिखेंगे, x लिखनी है, तो ये y क्या हुआ, x को आप उधर ले जाओगे तो ये हुआ सर 6 माइनस x हुआ, कंप्लीट। अगर आप x को रखते हो 0 तो 6 माइनस 0 6, अगर आप x को रखते हो 6 तो 6 माइनस 6 0, ठीक है। ये सेट ऑफ पॉइंट्स आ गया, कोऑर्डिनेट पॉइंट 0,6 6,0 आया। इसको भी आप कर सकते हैं, सेकंड क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए यहां पे आप अगेन बड़ा सा बनाइए, ठीक है भाई। तो ऐसे करें, दिस इज x है, यहां से y इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, एक्चुअल बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, y इज इक्वल टू, मेरे को y चाहिए तो 2x को इधर ले जाइए, तो 5 माइनस 2x हो जाएगा, 5 माइनस 2x है, क्लियर है। x को चेंज करें, x कुछ भी रख सकते हैं, देखिए हमारे पास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 0 रखनी है, ठीक है, सॉरी, आप 1 रखें, 2 रखें, √2 रखें, 5 रखें, 6 रखें, कुछ भी रखें, कोई इश्यू नहीं है। तो x को रखें साहब 0, तो 2 माइनस 0 0, y क्या हो जाएगा 5, ठीक है। x को रखेंगे आप 5 या x को रखेंगे 2, 2 to the 4, x को रखेंगे 2, 2 to the 4, 5 माइनस 4 1। तो ये जो है आपके पास, दिस इज द y एक्सिस है, दिस इज द x एक्सिस है, ठीक है। तो ये दोनों सेट ऑफ पॉइंट्स को आप अपने घर पे जाके प्लॉट करिएगा, ठीक है, देखेंगे आपकी बिहेवियर क्या रहती है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। हम क्विक रिवाइज करते हैं, देखिए आपके पास क्विक रिवीजन हम करते हैं, ये हमने इक्वेशंस लिए हैं, ठीक है, ये हमने सेट ऑफ वैल्यूज, हमने रेशियो चेक करा था, ठीक है, रेशियोज पे हमने चीजें डिस्कस करी थी, ठीक है। तो ये आपके पास जर्नल फॉर्म होती है, कैसे रहता है, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जर्नल फॉर्म क्या रहता है, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करी थी, दिस इज द व्हाट, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पे पेयर नहीं है, ठीक है। तो आगे इंशाल्लाह कल हम फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।